हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ऐसे ही कहानी सबसे पहले सुनने के लिए पीके नॉवल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एपिसोड 81। ना नहीं, हम कह रहे थे कि ऑपरेशन में वक्त भी लग सकता है। आप दूसरा डॉक्टर भी बुला लें तो ठीक रहेगा। यहाँ जख्मी लोग ज्यादा है। अपूर्व ने बात छिपाई। ओम हाँ में सर हिलाकर कमरे से बाहर चला गया। अपूर्व ने जल्दी से ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी। बाहर ओम को अपनी टीम के बाकी लोगों को देखकर शांति मिली। अभी वह सभी इतनी बड़ी मुसीबत से बाहर निकले थे। लगभग मौत के मुंह से कहना कुछ गलत नहीं होगा। ओम की नज़र सोफे पर बैठे एक फिगर पर पड़ी, जिसे देखकर ओम के कदम ठिठक गए। वह जानता था उसने क्या किया है। उसकी गलती है। उसे सामने आकर अस्मित को बचाने की नहीं की थी। अवीरा मैम, वह बुदबुदाया। एक बेहद खूबसूरत लड़की, शांत चेहरे पर हल्की लाल नाक, कंधे से नीचे तक लटकते बाल, लॉन्ग ब्लैक कोट जिसके अंदर डार्क ब्लू शॉर्ट ड्रेस के साथ ब्लैक बूट्स। बिना एक शब्द कहे अवीरा ने सीधा एक थप्पड़ ओम के गालों पर लगा दिया। ओम के चेहरे पर अंगुलियों की छाप रह गई। उसकी नजरें जमीन को देख रही थी। वह जानता था उसकी गलती क्या है। अवीरा गुस्से में वहां से चली गई। उसके पीछे वहां खड़े सभी गार्ड्स ने अपना सर झुका लिया। ओम के पैर कांप रहे थे। उसे भी चोट लगी थी। उसके पैर पर गोली लगी थी, लेकिन किसी को एहसास ही नहीं हुआ। और ना ही उसे इस चीज की परवाह थी। अपने गिल्ट में डूबे ओम को अचानक कार्तिका का ध्यान आया। उसने जल्दी से आसपास देखा। कार्तिका का छोटा शरीर उसे सोफे पर सिकुड़कर लेटा था। उसका चेहरा दर्द से भरा हुआ लग रहा था। ओम ने सर उठाकर देखा। उससे जूनियर भी उससे नजरें नहीं मिला रहे थे। वजह वह भी जाना था। बेमन से वह कार्तिका के पास गया। कार्तिका को उठाते हुए वह बोला, लेडी बॉस अपने कमरे में चलिए। लेडी बॉस, लेडी बॉस। कार्तिका का शरीर जरा सा हिला। ओम जानता था कार्तिका को किसी का छूना पसंद नहीं है, इसलिए उसने ये किया। कार्तिका के ना उठने पर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। इससे पहले उसका हाथ कार्तिका के कंधे को छूता, कार्तिका ने आधी नींद में ही उसका हाथ मोड़ दिया। लेडी बॉस, मैं बस आपको उठा रहा हूँ। अपने रूम में चलिए, उसने दर्द को छिपाते हुए कहा। कार्तिका ने उसका हाथ छोड़ दिया और उठी की लड़खड़ाई। ओम ने उसके सामने अपना हाथ इज्जत के साथ किया। एक हाथ से अपना सर पकड़ते हुए कार्तिका ने आधी बंद आंखों से उसे देखा। ओम के चेहरे पर इतनी सारी इज्जत देखकर कार्तिका को थोड़ा अजीब लगा। खैर, अभी उसके पैर साथ नहीं दे रहे थे, इसलिए उसने ओम का हाथ पकड़ लिया। अपने कमरे में आकर कार्तिका सोफे पर गिर गई। अपूर्व को दिखा लेना, गोली से इन्फेक्शन का डर रहता है, वह धीमी आवाज में बड़बड़ाई। ओम कुछ पल रुका। उसकी नजरें कार्तिका के चेहरे की तरफ मुड़ी। उसके छोटे बालों से उसका चेहरा ढका हुआ था। ओम उसके जूते उतारकर वहां से बाहर निकल गया। कुछ घंटे बाद दरवाजा बंद होने की वजह से सभी रिवाज का कमरे के बाहर खड़े थे। ऑपरेशन के बीच में डिस्टर्ब करना कितना खतरनाक होता है ये सब जानते थे, इसलिए कोई कुछ नहीं कह रहा था। बाहर सुबह होने लगी थी। अस्मित के पास कई सारे डॉक्टर्स चेकअप के लिए थे। ओम भी रिवाज के कमरे के बाहर खड़ा था। उसके कितना कुछ चल रहा था ये समझना किसी के लिए भी मुश्किल था। तभी किसी आवाज से ओम का ध्यान टूटा। कमरा का दरवाजा खुल चुका था। सामने अपूर्व खड़ा था। मास्क निकालते हुए वह छोटी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, मरीज अब ठीक है, आप चाहें तो इन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट कर सकते हैं। ये सुनकर ओम को थोड़ी शांति मिली। तभी वहां काफी सारे गार्ड्स आए, जिनके साथ 3 से 4 डॉक्टर्स रिवाज के बगल से सीधा अंदर चले गए। जब तक हमें कंफर्म नहीं हो जाता तब तक तुम्हें कहीं नहीं जाने दिया जाएगा, एक कठोर आवाज ने कहा। अपूर्व साफ तौर पर उस आवाज में नफरत और गुस्सा महसूस कर सकता था। उसने सर उठाने की हिम्मत नहीं की, वह जानता था इसमें बुराई उसकी ही होगी। अपूर्व की नजर ओम के पैर पर पड़ी। वह धीमी आवाज में बोला, तब तक मैं इन्हें ऑपरेट कर लेता हूं। किसी का जवाब ना आने पर उसने सर उठाकर देखा तो वहां ओम के अलावा 2 गार्ड्स दरवाजे पर खड़े थे। अपूर्व एक लंबी सांस भरकर ओम से बोला, यहां दूसरा ऑपरेट रूम होगा। ओम हाँ में सर हिलाकर उसे अपने साथ ले गया। अपूर्व समझ गया माहौल काफी ज्यादा बुरा हो चुका है। अब कुछ भी हो सकता है, उसे कम से कम बोलना होगा। ओम के पैंट्स पर कैंची चलाते हुए अपूर्व ने उसका घाव देखा। उसके होठों पर मजाक उड़ाने वाली मुस्कुराहट आ गई। सही है, अस्मित ने लोग तो अच्छे रखे हैं, मरने की हालत में पहुंच जाएंगे, लेकिन उसकी हिफाजत पूरी होनी चाहिए। ब्लडी बेस्टेड, गलती उस बेचारे की भी नहीं है, मेरी दी ही बुरी है, लेकिन मैं इस बात पर उसे छोड़ नहीं सकता ना। बुरी हो सही, मैं रहूंगा तो हमेशा उसकी तरफ ही। अभी तक बाबा को भी कुछ नहीं पता है, किसी दिन पता चल गया तो है फिर। अपूर्व खुद से बातें करते हुए कुछ भी कहे जा रहा था। उसने पहले ही ओम को एनेस्थीसिया दे दिया था। जल्दी ही उसने ओम के पैर से भी गोली निकाल ली। उसके शरीर पर और भी घाव थे जिन्हें ऑपरेट कर वह धीमे कदमों से कार्तिका के कमरे में जाकर पहुंचा।
सोफे पर बेढंगे तरीके से लेटी अपनी बहन को घूरते हुए उसने जल्दी से उसे चेक किया। वह ठीक थी, बस थोड़ी कमजोर थी। अपूर्व उसे एक इंजेक्शन इंजेक्ट कर जल्दी से बाहर हो में आ गया। हो में काफी कम लोग थे। अपूर्व को निकलना ही ठीक लगा। उसने एक नज़र दाएं देखा, दूसरी नज़र बाएं और सीधा बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। बाहर ही उसकी बाइक लगी थी। चाबी उसके ऊपर देखकर अपूर्व जल्दी से बैठा और ना इधर देखा ना उधर सीधा बाहर निकल गया। जब तक उसने उस घर का गेट पार नहीं किया तब तक अपूर्व की धड़कनें तेज चल रही थी, काफी तेज। कुछ घंटों बाद कार्तिका की आंखें धीरे धीरे खुली। आंखों के सामने मंदिर देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। चारों तरफ देखने पर उसे एक खूबसूरत बड़ा सा मंदिर दिखा और खुद शादी के जोड़े में कार्तिका मंडप पर बैठी थी। डर और घबराहट में कार्तिका जल्दी से उठ खड़ी हुई। तभी दर्द से उसकी आंखें खुली। उसने खुद को जमीन पर पाया। अपना सर पकड़ते हुए कार्तिका ने खुद को HOSPITA में देखा। भाभी आप वहां गायनेकोलॉजिस्ट के पास, कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं है? ये सुनते ही कार्तिका के गले में कुछ फंस गया। खांसते हुए वह हाथ हिलाकर मना करने लगी तो उसे अपनी कलाई में ढेर सारी लाल हरी चूड़ियां दिखी। कार्तिका ने अपना सर पकड़ लिया। वह फिर बदल चुकी थी, वापस अपने शरीर में। उसे तो एहसास भी नहीं था कि अभी हो क्या रहा है और आगे उसके साथ कितना बुरा होने वाला है। सामने आराध्या खड़ी थी। आराध्या, क्या कहा आपने? कार्तिका माँ बनने वाली है। कार्तिका ने आवाज की तरफ देखा तो सामने स्तुति जी खड़ी थी, साथ में मुद्रिता। दोनों हैरान थी। बड़ी माँ, माँ ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस, कहते हुए उसने अपना हाथ उठाया जिसमें प्रेगनेंसी किट थी, जिसमें 2 लाल डॉट थे, जिसका मतलब उसे पता नहीं था। आराध्या ने जल्दी से वह किट ली। कार्तिका की नजरें घूमी। उसे एहसास हुआ कि ये HOSPITA ना होकर उसका कमरा है। राठौर हवेली में उसका कमरा। प्रेगनेंसी पॉजिटिव है, आराध्या ने हैरानी के साथ कहा। कार्तिका उसके हाथ से वह किट लेकर जमीन पर फेंकते हुए बोली, ये सच नहीं है। आप समझ नहीं रही है, ऐसा कुछ नहीं है। कार्तिका को गुस्से में देखकर स्तुति मुंह बनाकर बोली, पति से झगड़ा होने के बाद भी उसका बच्चा उसका ही रहेगा। वैसे भी अस्मित काफी पैसे कमाने लगा है, अब पता नहीं कैसे कमाता है, उन्होंने तीखी जबान से कहा। कार्तिका की आंखें तीखी हो गई। स्तुति को घूरते हुए वह कमरे से बाहर निकलते हुए बोली, यह क्या हो रहा है? मैं कंसीव कैसे कर सकती हूँ? सीढ़ियों के पास पहुंची कार्तिका तेज कदमों से नीचे उतर रही थी कि अचानक पीछे से किसी ने उसे धक्का दे दिया। आहे, कार्तिका जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज सुनकर सबका ध्यान कार्तिका की तरफ हुआ। सीढ़ियों पर लुढ़कती हुई कार्तिका सीधा नीचे जाकर रुकी। हो में चाय पीते ध्रुव और विविध जल्दी से कार्तिका के पास आए। भैया जल्दी HOSPITACL कीजिए। मुद्रिता भाभी, विविध जल्दी से कार्तिका को गोद में उठाकर बाहर की तरफ भागे। विविध का चिल्लाने से सभी जल्दी से नीचे भागकर आए। कार्तिका की हालत देखकर मुद्रिता के कदम लड़खड़ाए। स्तुति उन्हें संभालते हुए बोली, मुद्रिता संभालो, अभी हमें कुछ नहीं सोचना चाहिए, सब ठीक होगा। रात का वक्त, हॉस्पिटल। कार्तिका की आंखें जैसे ही खुली, खुद को वापस HOSPITA में देखकर वह कुछ परेशान हुई। पूरा कमरा खाली था। अंधेरे में बैठी कार्तिका के पास खुली खिड़की थी जिससे ठंडी हवा अंदर आ रही थी, जिससे कार्तिका थोड़ी शांत हुई। काफी देर तक उसी हालत में बैठे रहने के बाद कार्तिका को याद आया कि कुछ देर पहले उसके साथ हुआ क्या था। फार्म हाउस पर लड़ाई, फिर प्रेगनेंसी। कार्तिका, तू कंसीव नहीं कर सकती, लेकिन ये तो तेरा अपना शरीर है, अहाना का नहीं। वो अहाना की बॉडी प्रॉब्लम थी, तो कहीं अहाना ने तो कुछ। कार्तिका, तू ज्यादा सोच रही है, ऐसा कुछ नहीं है, जरूर कुछ गलत है। एक लंबी सांस भरकर वह बिस्तर से उठी। उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ पर ड्रिप लगी है, जिसे निकालकर वह बाहर आई। मंच पर मुद्रिता स्तुति जी के कंधे पर सर टिकाए सो रही थी। उनका लाल चेहरा बता रहा था कि वह कितना रोई हैं। शायद कुछ हुआ है। स्तुति भी आधी नींद में थी, वह भी उदास लग रही थी। कार्तिका उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। किसी के होने के एहसास से स्तुति ने सर उठाया। सामने कार्तिका को देखकर उन्हें समझने में वक्त लगा कि वाकई उनके सामने कार्तिका खड़ी है। मुद्रिता को बंच के सहारे सुलाकर स्तुति कार्तिका को वापस वार्ड में लेकर आई। कार्तिका, आप बताएं क्या हुआ था? हमें पता है आप खुद से नीचे नहीं गिरी होंगी। उनके भाव कठोर थे। कार्तिका को समझते देर नहीं लगी कि कुछ तो है जो नहीं होना चाहिए। बड़ी माँ, मैं आगे चल लगी थी और अचानक गिर गई। मैंने किसी को देखा नहीं, कोई बात है क्या? क्या मैं सच में? उसने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ी। स्तुति एक लंबी सांस भरकर बोली, भगवती माँ की कृपा से अभी आप गर्भवती नहीं थी, वरना जिस तरह आप गिरी थी, हमने तो सोच ही लिया था कि। स्तुति जी की आवाज भारी हो गई। बड़ी माँ, और कुछ हुआ है? मुझे लग रहा है कुछ और भी है। कार्तिका ने उनका चेहरा देखते हुए पूछा।
स्तुति उठते हुए बोली, कुछ खास नहीं, फिलहाल आप आराम करें, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। वह उठकर जाने लगी तो कार्तिका उनका हाथ पकड़ बोली, बड़ी माँ आपने ही सिखाया है। हम परिवार है, पैसे नहीं तो सुख दुख तो बांट ही सकते हैं। स्तुति रुकी, उनकी आंखों में आंसू आ गए। कार्तिका ने उन्होंने साथ बैठाया। कुछ देर तक दोनों ऐसे ही बैठे रहे। स्तुति अपने आंसू साफ कर बोली, विविध को गैर कानूनी काम करने की वजह से पुलिस पकड़ कर ले गई है। उनका कहना है कि विविध ह्यूमन ऑर्गन की स्मगलिंग करते हैं। उनके खिलाफ काफी सारे सबूत भी मिले हैं। 82 ससुर जी ऐसे काम भी करते हैं। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। कार्तिका अचानक बोल पड़ी। स्तुति उसका सर पर मारते हुए बोली, अपने ससुराल के बारे में इतना गंदा सोचते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? हम जानते हैं विविध कभी ऐसा नहीं कर सकते, स्तुति ने सफाई देते हुए कहा। कार्तिका ने खुद को संभाला। पता नहीं क्यों कार्तिका की जबान स्तुति जी का सामने कुछ ज्यादा ही तेज चलने लगती थी, ऐसे जैसे वह दोनों किसी तीसरे की बुराई के लिए बैठे हों। जिस तरह से आप बात कर रही है, शायद आपको किसी पर शक है। क्या वो बुआ जी है? कार्तिका ने अंदाजा लगाते हुए कहा। स्तुति की आंखें बड़ी हो गई। वह धीमी आवाज में बोली, विविध के जेल जाने के बाद दामाद जी को हमारे राज्य के उम्मीदवार के रूप में चुना गया है। अगर सब ठीक रहता तो इस बार विविध मुख्यमंत्री के पद के लिए उठने वाले थे, लेकिन अचानक सब बदल गया। और राठौर हवेली भी दीदी के नाम पर हो गई है, वह भी रातों रात। इस बात पर कार्तिका की आंखें भी बड़ी हो गई। यहाँ बीतते हर एक सेकंड्स में इतना कुछ हो रहा था और उसे खबर ही नहीं थी। वहां अस्मित भी बिस्तर में पड़ा था। उसे होश नहीं आएगा तो एक और मुसीबत। बड़ी माँ, आपने सासू माँ को ये सब नहीं बताया? मुद्रिता तो सबको अच्छा समझती है, इसलिए कुछ नहीं समझती। देखना अब दीदी लोग आएंगे और इतनी मीठी मीठी बातें होंगी। मुझे शुरू से ही इस ठाकुर परिवार पर भरोसा नहीं था। अगर तुम्हारी शादी अधीर से हो जाती तो सब कुछ उन लोगों का हो जाता। ये बात तो कार्तिका भी समझती थी। देखा जाए तो स्तुति जी को भी गलत नहीं ठहराया जा सकता था। वह तो वही कह रही थी जो उन्होंने देखा। तो अब बड़ी माँ हम सब कहाँ रहेंगे? पैसे तो बचे नहीं, कुछ तो करना होगा। पहले विविध के बारे में भी देखना है, नहीं तो उनकी पूरी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी, स्तुति ने कहा। कार्तिका सोचते हुए बोली, अस्मित के पास पैसा है, वह ठीक हो जाए तो वो राठौर परिवार की मदद कर सकता है, लेकिन असी विविध से गुस्सा है, वह उसकी मदद नहीं करेगा। स्तुति जी के ये कहने पर कुछ सोचते हुए कार्तिका ने उन्हें देखा। 2 दिन बाद फार्म हाउस की बैक साइड पर सड़क के किनारे बड़े से पेड़ के पास कार्तिका छिपी थी। उसे तो ये भी पता नहीं था कि अहाना अभी अंदर है या नहीं। अहाना कैल्सीव नहीं कर रही थी। उसने दोबारा फोन निकालकर उसे कॉल किया। कुछ देर रिंग जाने के बाद फोन कट गया। कार्तिका ने दोबारा कॉल की, दूसरी तरफ से कुछ देर बाद कैल्सीव हुई। हेलो, एक आलस से भरी आवाज ने कहा। मैं फार्म हाउस के बाहर खड़ी हूं। तुम कहाँ हो? कार्तिका की आवाज सुनकर कुर्सी पर लेटी अहाना जमीन पर गिर गई। कार्तिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने हैरानी से कहा। मुझे अभी अस्मित से मिलना है। तुम कहाँ हो? उसने सीधा सवाल किया। लेकिन अस्मित को तो अभी होश ही नहीं आया है, और वो अवीरा किसी को उससे मिलने भी नहीं दे रही है। अहाना ने हड़बड़ा कर धीमी आवाज में कहा, तुम बाहर निकलो और सीधा दिल्ली जाओ। मेरे अडॉप्टिव प्रेजेंस ने बुलाया है। वहां तुम एक अच्छी लड़की बनकर रहो। आगे हमारा शरीर बदलेगा तो देखा जाएगा। फिलहाल मेरा यहाँ रहना ज्यादा बेहतर है। उसने एक बार में सब कुछ कह दिया। लेकिन मैं अभी अंदर ही हूँ, अहाना ने डर और घबराहट के साथ कहा। काम डाउन, बस किसी तरह घर से बाहर निकलो, बाकी मैं संभाल लूंगी। और फोन वहीं छिपाकर बाहर निकलना। हम वेट, यहाँ कैमरा भी लगे हैं। ये सुनने के बाद कार्तिका ने गुस्से से फोन को हटाकर 2 इधर से उधर चक्कर काटे। अपने सर को छूते हुए उसे एहसास हुआ कि उसने अब तक अपना हेलमेट पहना हुआ है। तुम बाहर आओ, मैंने हेलमेट पहना है। तुम्हें यहाँ से निकालने के बाद मैं वापस आ जाऊंगी। कार्तिका को ठीक लगा, उसने कहा। अपने बिस्तर पर लेटी अहाना उठी। वह खुद 2 दिनों से इस कमरे से कम बाहर निकली थी। एक लंबी सांस भरकर उसने अपना फोन बिस्तर के नीचे रखा और हल्के से बाल ठीक कर दरवाजे के पास आई। दरवाजा खोल बाहर झांकने पर उसे बॉडीगार्ड्स के अलावा और कोई नहीं दिखा। अहाना नाह कर बाहर आई। आज वह अपनी नई फैमिली से मिलने जा रही थी। नर्वस होना कॉमन था। ब्लैक हाई वेस्ट ट्राउजर का ऊपर सफेद शर्ट, अच्छे से तैयार होकर अहाना फार्म हाउस से बाहर निकली। फर्स्ट फ्लोर से अवीरा उसे देख रही थी। उसकी नजरों में काफी कुछ था जिसे समझना किसी के लिए भी मुश्किल काम नहीं था। नफरत, एक फीकी मुस्कुराहट के साथ वह बोली, बॉस अभी होश में भी नहीं आए हैं और इन्हें देखो। कहते कहते उसकी नजरों के सामने एक बाइक आई, जिस पर एक इंसान बैठा था, जिसे हिसाब के ख्याल अवीरा के दिमाग में कार्तिका के लिए थे। उससे वह सीधा उस लड़का ही समझने वाली थी।
अपना फोन निकालकर कार्तिका की फोटो खींचते हुए अवीरा बोली, मैंने पहले ही कहा था, बॉस को अपनी ओल्ड लाइफ में वापस नहीं जाना चाहिए। खैर मेरा काम है उन्हें सच बताना। वहीं गेट के बाहर खड़ी कार्तिका की नज़र ऊपर खड़ी उस लड़की पर पड़ चुकी थी। वह अहाना को अपने करीब खींचकर बोली, वो लड़की कौन है? अहाना ने हल्की नजरें तिरछी कर अवीरा को देखा। उसके पीछे बैठते हुए वह बोली, वो नई आई है। अपूर्व के बाद कुछ लोग और आए थे, उनमें ये लड़की भी थी। देखकर लगता है पावर वाली है। सब उसकी बात मान रहे थे। और थोड़ा ध्यान रखना, तुम्हारे पति पर नजर है उसकी। एक फीकी मुस्कुराहट के साथ कार्तिका उसका हाथ पकड़ अहाना को अपने करीब करते हुए बोली, हम तो ये बात है। अहाना भी समझ गई वह क्या सोच रही है, इसलिए वह भी उससे चिपक कर बैठ गई। कार्तिका बाइक स्टार्ट कर आगे निकल गई। अवीरा खुश थी, उसे इतनी अच्छी तस्वीरें जो मिल चुकी थी। रात का वक्त, कार्तिका फार्म हाउस के दरवाजे पर खड़ी थी। उसने अहाना के कपड़े पहने थे। अहाना ने उसे वार्न किया था कि अब वह कार्तिका के शरीर में है। कार्तिका की फीलिंग्स अस्मित के लिए कितना ज्यादा स्ट्रांग है, ये बात अहाना के अलावा और कोई नहीं समझ सकता था। ये फीलिंग्स उसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत बन सकती थी। कार्तिका भी इसी सोच में थी। उसे एहसास था उसका शरीर अस्मित को देखते ही कितने सारी फीलिंग्स से भर जाता था। यू आर नथिंग फॉर मी अस्मित राठौर, खुद को भरोसा दिलाकर कार्तिका ने गेट खोला। गेट पर पहुंचते ही कार्तिका का स्वागत गार्ड्स ने किया। लेडी बॉस, बॉस को होश आ गया है, हमें आपको लाने के ऑर्डर्स मिले हैं। कार्तिका का दिमाग खाली हो गया। धीरे से पलकें उठाते हुए उसने एक नज़र उन सबको देखा। गार्ड्स की नज़रें नीची थी। उन्हें पता था उनकी लेडी बॉस का गुस्सा। कार्तिका अस्मित के कमरे की तरफ चली गई। पास में खड़ा एक गार्ड माथे पर आया पसीना पोंछते हुए बोला, पता नहीं क्यों मुझे लेडी बॉस से डर लगने लगा है। चुप रहो, अवीरा मैम ने सुन लिया तो हमारी खैर नहीं, दूसरे गार्ड ने उसे चुप कराते हुए कहा। अस्मित का कमरा। कार्तिका बिना दरवाजा नॉक किए अंदर घुस गई। आई सेड लीव, अस्मित ने गुस्से में चिल्लाते हुए कोई चीज दरवाजे की तरफ फेंकी, जिसे पकड़ते हुए कार्तिका की नजरें अस्मित पर पड़ी। वह जम चुकी थी। बिस्तर के पास खड़े अस्मित ने चोट की वजह से शर्ट नहीं पहनी थी। लूज ब्लैक ट्राउजर जिसमें उसका गोरा शरीर काफी ज्यादा आकर्षक लग रहा था। अस्मित ने नजर उठाकर देखा। हल्की रोशनी में अस्मित को सिर्फ व्हाइट शर्ट दिख रही थी। अवीरा जस्ट लीव, मैंने कहा ना, कोई नहीं चाहिए मुझे इस कमरे में, वह चिल्लाया। उसे एहसास हुआ कि वह सफेद शर्ट उसके करीब आ रही है। अवीरा, अवीरा। अचानक एक पतले शरीर ने उसे कसकर गले लगा लिया। दर्द से अस्मित की चीख निकल गई। आह! अचानक किसी के गले पड़ने से अस्मित के कदम लड़खड़ाए, जिससे वह गिरते गिरते बचा। उसकी अंगुलियां सरकते हुए उसकी कमर पर चली गई। अस्मित उस शरीर को खुद से दूर झटकते हुए बोला, लाइट्स ऑन। रोशनी जलते ही अस्मित को जो चेहरा दिखा उसे अंदाजा नहीं था कि उसके सामने वो होगी। वहीं रोशनी होते ही अस्मित का चेहरा देखकर कार्तिका फिर से उसके ऊपर कूद पड़ी। असी बेबी ही, कहते हुए अस्मित की गर्दन से झूल रही कार्तिका उसके चेहरे को चूमने लगी। असी, तुम ठीक हो, मेरे पति तुम ठीक हो, तुम कितने सेक्सी हो, कितने खूबसूरत हो, कितने हॉट हो, कहते हुए उसने अस्मित के गालों पर कसकर अपने होंठ रख दिए। कार्तिका अस्मित से बिल्कुल चिपक चुकी थी। उसकी गर्दन को बुरी तरह से जकड़े वह खुशी से उसके पूरे शरीर को छू रही थी। अस्मित गुस्से के साथ इरिटेट हो रहा था। गुस्से में वह ये भी भूल गया कि उसके कंधे पर चोट लगी है। वह उसका हाथ झटकने को हुआ, जिससे उसे कंधे में तेज दर्द हुआ। शशिश, कार्तिका तुम, अपना नाम सुनकर कार्तिका उसके चेहरे के बिल्कुल करीब जाकर यूं बड़ी सी मुस्कुराहट लिए बोली, हाँ पति मैं। अस्मित का चेहरा पीछे हुआ। वह कुछ कहता उससे पहले किसी ने कार्तिका को पीछे खींचते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, ये आप क्या कर रही है? बॉस को इतनी चोट लगी है, और आप देखिए उनका खून भी रिसने लगा है। एक तीखे लुक के साथ कार्तिका ने सर घुमाकर सामने देखा। एक खूबसूरत लड़की, बिजनेस सूट उसके सामने खड़ी थी। किसी की भी नजरें बिना कहे उस लड़की के पीछे जाने को तैयार थी। वह काफी खूबसूरत थी। बिना देर किए कार्तिका ने खींचकर सीधा एक थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया। अपनी जेब में रखी इंक पेन निकालकर सीधा अवीरा की गर्दन पर घोंप दी। आह! चिल्लाते हुए अवीरा अपनी गर्दन पकड़े जमीन पर गिर पड़ी। उसके जमीन पर पड़े हाथ पर अपना जूता रखते हुए कार्तिका दांत पीसते हुए उसे घूर रही थी। बाल पकड़ उसका सर ऊपर उठाते हुए कार्तिका ने छुरी से सीधा उस लड़की का गला काट दिया। मुझे किसी की छूना पसंद नहीं है। उसके ये शब्द अवीरा के आखिरी शब्द बन चुके थे। अस्मित कार्तिका को कंधे से पकड़ झकझोरते हुए बोला, कार्तिका ये तुमने क्या किया? पहले स्नेह और अब मुझे अपनी शक्ल जिंदगी में दोबारा मत दिखाना। निकल जाओ यहाँ से, मेरी नजरों दूर। सॉरी, मैं ये नहीं करना चाहती थी। इस आवाज से कार्तिका ने पलकें झपकाए। अवीरा सही सलामत उसके सामने उसी तरह खड़ी थी। मतलब वह सब कार्तिका की एक सोच थी।
अपना गुस्सा शांत करते हुए कार्तिका ने एक नज़र अस्मित को देखा, फिर उसकी चोट को वाकई उसकी सफ़ेद पट्टी हल्की हल्की लाल हो चुकी थी। बंद आंखों के साथ उसने एक लंबी सांस भरी और जाकर पास के सोफे पर बैठ गई। डॉक्टर्स अस्मित के पास जाकर उसे एग्जामिन करने लगे। अवीरा कार्तिका का विजन ब्लॉक कर रही थी, इसलिए उसने अपना सर बाईं तरफ झुकाकर अस्मित को देखने की कोशिश की। वह झुकी पलकें, वह जहन में रहने वाला उसका चेहरा, वो आज भी बिल्कुल वैसा था जिस पर कभी कार्तिका ने दिल हारा था। उसकी नज़रें अस्मित के उस हैंडसम चेहरे पर टिकी थी। उसे समझ आ रहा था कि अहाना क्यों उसे इन फीलिंग्स के बारे में अवेयर कर रही थी। 83 अब कार्तिका के पास खुद का शरीर था। अपने इमोशंस को समझना और संभालना इतना मुश्किल था जितना बाढ़ के पानी को अकेले इंसान द्वारा रोकना। पोकर फेस के साथ कार्तिका अस्मित को घूर तो रही थी, लेकिन उसका मन कर रहा था जाकर अस्मित से लिपट कर जाए और उसे कभी छोड़कर ही ना जाए। अस्मित का चेहरा, उसका परफेक्ट शरीर जो अब पहले से ज्यादा मस्क्यूलर हो चुका था। उसकी लंबी गर्दन, तीखी जॉलाइन, पतले लाल होठ और लंबी झुकी पलकें। कार्तिका की धड़कनें इतनी तेज थी कि उसका सीना फटने को था। स्टिल उसने खुद को कंट्रोल कर रखा था। इतनी बुरी हालत में होने के बाद भी अस्मित के होठ काफी सॉफ्ट लग रहे थे। उसकी छोटी तीखी नाक से उठकर फाइनली उसकी वह हल्की हरी आंखें, लंबी घनी पलकों के नीचे छिपी वह नजरें जो हमेशा से कार्तिका को बेहद पसंद थी। उसे पता भी नहीं था कि उसके होठों से एक एक छोटी सी मुस्कुराहट खेलने लगी है। उसने ध्यान दिया कि अस्मित की आंखें काली है, जिनमें हल्का सा हरा रंग मिला हुआ है, बिल्कुल किसी गहरे अंधेरे में छिपे जंगल की तरह जो अपने अंदर हजारों राज छिपाए रखता है। कार्तिका की मुट्ठियां कसी हुई थी। वह खुद को उसे देखने से रोकना चाहती, उससे दूर जाना चाहती थी, लेकिन कर नहीं पा रही थी। वह खड़ूस चेहरा था ही ऐसा। अचानक अस्मित की घनी पलकें उठी और सीधा जाकर कार्तिका की नजरों से उसकी नजरें मिली। कार्तिका के लिए यह ऐसा था जैसे किसी ने उसके सीने पर गोली चला दी हो। उसे शर्म तो थी नहीं, बदले में उसने आई विंक कर दी। अस्मित गुस्से में बिस्तर से उठने को हुआ तो डॉक्टर ने उसे पकड़ लिया। मिस्टर राठौर, अभी आप ठीक नहीं है। अस्मित ने उस डॉक्टर को घूरा। डॉक्टर सर झुकाकर पीछे हट गया। अवीरा बोली, बॉस यह जरूरी है। आप कमजोर रहेंगे तो कोई और आकर हम पर हमला कर देगा। अस्मित बिस्तर पर बैठा रहा। ये देखकर अवीरा ने गर्व से कार्तिका की तरफ देखा, जिसकी नजरें बेशर्मी से अस्मित के शरीर को देखे जा रही थी। उसका तो अवीरा की तरफ ध्यान ही नहीं था। चिढ़कर अवीरा उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। आपको अभी बाहर चलना चाहिए, बॉस का चेकअप हो रहा है। कार्तिका ने सर उठाकर उसे देखा। इसमें मेरे ना देखने जैसा क्या है? पति है वो मेरा। आईब्राव उठाकर कार्तिका उसने अस्मित को देखते हुए कहा। उसकी बात वहां कमरे में मौजूद हर एक इंसान ने सुनी। सब ने ऐसे दिखाया जैसे कार्तिका ने कुछ कहा ही नहीं, सिवाय अस्मित के। उसकी पलकें धीरे से ऊपर उठकर कार्तिका के चेहरे पर पड़ी, जिसकी नजरें उस पर ही थी। धीरे से अस्मित की नजरें दूसरी तरफ मुड़ गई। अवीरा छोटी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, आप नॉर्मल हैं। बॉस की चोटें देखकर अगर आपको कुछ हो गया तो। ये सुनकर कार्तिका के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। सोफे से उठते हुए वह बोली, हाँ तुम ठीक कह रही हो। कहते हुए वह पीछे मुड़ी तो अवीरा ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। वो वैसे वहां रहना भी कौन चाहता था? कार्तिका की जबान कुछ कह रही थी और उसकी नजरें कुछ और, आंखों में तो अस्मित की वह तस्वीर नाच रही थी जो उसने कुछ देर पहले देखी थी। अपना ध्यान बटाने के लिए वह दरवाजे पर खड़े गार्ड से बोली, बाकी सब कैसे है? वहां खड़ा एक गार्ड एक कदम आगे आकर सर झुकाकर बोला, लेडी बॉस सब ठीक है। सेकंड्स बॉस की हालत में भी सुधार है। कार्तिका सर हिलाकर जाने को हुई तो उसकी नजर एक शख्स पर पड़ी, जिसे दूसरे गार्ड्स आंखें दिखाकर रोक रहे थे। तुम लड़के, उसके बुलाने पर वह लड़का आगे आया। कार्तिका हो में रखे सोफे पर बैठ गई। वह गार्ड उसके सामने आकर खड़ा हो गया। एक हाथ से अपने छोटे बालों को एडजस्ट करते हुए कार्तिका की नजरें उस चेहरे पर थी। लेडी बॉस, कार्तिका ने हाथ दिखाकर उसे रोका। तुम कुछ कह रहे थे? कार्तिका ने उसे टोकते हुए सवाल किया। उसने नजर घुमाकर पास खड़े बाकी गार्ड्स को देखा जो सर झुकाकर खड़े थे। कार्तिका उठते हुए बोली, मेरा वक्त इतना भी सस्ता नहीं है। बॉस ओम को धोखा देने की वजह से अवीरा मैम ने सजा सुनाई है। हम सब जानते हैं ओम ऐसा नहीं करेगा, लेकिन अवीरा मैम को कोई कुछ नहीं कह सकता। उसने एक सांस में सब कहा। हम तो ऐसी बात है। कार्तिका ने कुछ सोचते हुए कहा। फिर से उसके जहन में अस्मित का वह शरीर घूमने लगा। खुद में खोई वह जाकर हो में रखे सोफे पर बैठ गई। लिटरली उसे दिल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कोई मरने वाला है या कुछ और। उसकी नजरों के सामने वह एक इंसान था जो उसे हमेशा से इफेक्ट किया करता था। फिर उसे क्या मतलब किसी और के बारे में चिंता करने की? अपनी सोच में खोई कार्तिका को वह वक्त याद आया जब किसी बच्चे की तरह अस्मित की गर्दन पर लटकी उसे बार बार किस कर रही थी।
उसके कठोर शक चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अपने सर पर टपली मारते हुए कार्तिका ने सर उठाया। काफी सारे गार्ड्स उसके सामने खड़े उसे ही देख रहे थे। अपना गला साफ करते हुए कार्तिका ने 2 अंगुलियों पर अपना सर टिकाया। अम्मम, उस लड़के को बचाकर मेरा क्या फायदा? उसने सीधे पूछा। वहां फार्म हाउस में पहले से रहने वाले गार्ड्स इतना तो जान चुके थे कि ये लड़की उनके बॉस से उन दिनों का बदला रही है जब उसे इस फार्म हाउस में कैद किया गया था। तब उसकी मदद किसी ने नहीं की थी, तो अब वह क्यों उन लोगों के मामले में दखल देने लगी? वहीं बाकी गार्ड्स उसके इस सवाल पर कुछ हैरान थे, लेकिन किसी को कुछ कहने का अधिकार नहीं था। स्मिथ काफी ज्यादा बुरा और निर्दयी था। फिर उसकी बीवी के सामने बोलने की हिम्मत भी वह कैसे कर सकते थे? तभी गार्ड्स की भीड़ में से एक आवाज आई, आप क्या चाहती है? कार्तिका की आईब्राव उठी। उसने अपना सर टेढ़ा कर उस इंसान को देखने की कोशिश की। एक टीनेजर लड़का कार्तिका की नजरों में नजरें डालकर देख रहा था, जिससे कार्तिका के होठों पर एक कुटिल मुस्कुराहट ने अपनी जगह बना ली। पति को बच्चे नहीं रखने चाहिए। बुरी बात, खैर तुम बताओ, तुम्हारा लीडर है, उससे शर्त रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। अब तक आपको पता चल ही चुका होगा हमारी लीडर कौन है। उसने सीधा जवाब दिया। उसकी बेबाकी किसी के डर का कारण थी तो किसी के हंसी का। एक दुबली पतली खूबसूरत लड़की वहां खड़े हटे कट्टे आदमियों के सामने खड़ी थी, जो सिर्फ अपने पति के दम पर इतना बोलने की हिम्मत कर रही थी। वह सब चाहें तो उसे एक वार में सीधा जान से मार सकते हैं। उनकी टीम का सबसे वीक मेंबर भी कार्तिका को मारने का दम रखता था। फिलहाल तो ज्यादातर लोगों को यही लग रहा था। खैर, कार्तिका को इससे मतलब नहीं था, उसे बस अपना काम निकलवाना था। बदतमीजी, कहते हुए उसकी शार्प नजरें उस लड़के की तरफ मुड़ी। अपनी अंगुलियां घुमाते ही पल भर में एक नुकीली चीज उसकी अंगुलियों के बीच थी। अगले ही पल सामने खड़ा वह लड़का घुटनों के बल बैठा था। सबकी नजरें एक साथ उस लड़के की तरफ मुड़ी। कार्तिका अदा से अपनी जगह से उठी। मुझे बदतमीजी पसंद नहीं, उसने अपने नाखून से उस लड़के का चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा। उसकी गर्दन पर एक नीडल चुभी थी। ये देखकर सबकी आंखें बड़ी हो गई। कार्तिका वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गई। उसने चारों तरफ नजरें घुमाई और एक तरफ इशारा किया। वहां एक काफी अच्छी फिजिक का आदमी खड़ा था। देखने से ही वह POWERFU लग रहा था। उस आदमी को देखकर ओम के साथियों ने चैन की सांस ली। वह उनकी टीम का एक पावरफुल मेंबर था। उन्हें भरोसा था कि वह ओम को छुड़ा तो लेगा ही। वह गार्ड भी गर्व से आगे बढ़ा तो कार्तिका ने हल्का सा सर टेढ़ा कर उसके पीछे खड़े लंबे पतले शरीर को देखा। तुम, कार्तिका ने कहा। वह आदमी सामने से हटा। उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी, जिसका ध्यान उन लोगों पर कुछ खास नहीं था। अचानक सबकी नजरें खुद पर महसूस कर उसने नजरें उठाकर सबकी तरफ देखा। अचानक उसकी आंखें कार्तिका से मिली। उन दोनों की आंखें ठंडी थी। चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। फर्क इतना था कि वह काली गहरी आंखें ठंडी होने के साथ बहुत सारी क्रूरटी भरी हुई थी। कार्तिका पसंद सबसे बेकार थी। वह लड़की कुछ ही दिनों पहले उनके ग्रुप में आई थी। किसी से कुछ खास बात नहीं करती थी, ना ही उसके पास कुछ खास ताकत थी। ओम के दोस्तों में से एक आगे आकर सर झुकाकर बोला, लेडी बॉस प्लीज, ओम मर जाएगा। वह 2 दिनों से लगातार पिट रहा है। कार्तिका ने हाथ उठाकर चुप रहने का इशारा किया। फिर सर घुमाकर उस टीनेजर लड़के की तरफ देखा। जैसे कह रही हो, इसे ही देख रहे थे ना तुम? उस लड़के की आंखों में डर भर चुका था। उसका शरीर कांपने लगा था। इससे पहले वह कुछ कहता, कार्तिका ने बिना किसी की नजरों में आए एक नीडल उस लड़के की तरफ फेंकी, जो सीधा उसके गले पर जा लगी, जिससे उसकी आवाज बंद हो गई। ये महसूस करते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई। अब वह ना किसी से कुछ कह सकता था, ना ही उठकर उसे रोक सकता था। ये लड़की अकेली जाएगी। अगर उस लड़के को वापस लेकर आई तो ठीक, वरना, मुंह बनाते हुए वह जाकर फिर से सोफे पर बैठ गई। उसके वरना के आगे के शब्द सब बिना कहे ही समझ चुके थे। ओम के दोस्त की मुठ्ठियां कस गई। वह जानता था अब ना ही उसका दोस्त बचने वाला था, ना ये लड़की। लड़की ना भी कर सकती हो। ये सुनकर वहां खड़े पावरफुल गार्ड्स को तो काफी मजा आ रहा था। वहीं ओम के दोस्तों का गुस्सा सर चढ़ रहा था। उस लड़की ने सबको देखा। सब उसे ही देख रहे थे। किसी की नजरों में निराशा थी तो किसी की नजरों में दया। कार्तिका की नजरों से नजरें हटाकर वह पीछे हटी। उसके पीछे हटने पर कार्तिका अपनी जगह से उठते हुए बोली, सॉरी, मैं बताना भूल गई। अगर वो लड़की पीछे जाती है तो सब खत्म, मतलब ये पहला और आखिरी मौका था। चलो, ये सब जल्दी ही खत्म हो गया। वैसे भी मैं थोड़ा थक चुकी हूँ। अंगड़ाई लेते हुए कार्तिका अपने कमरे की तरफ चली गई। कार्तिका के जाने के बाद जिसे चुना जाने का शक हुआ था, वह गार्ड बोला, लेडी बॉस वाकई डेंजरस हैं। दया नाम की चीज नहीं है। क्या डेंजरस है? वह ओम को बचा लेती तो उनका क्या जाता? आखिर ओम ने उनकी भी तो जान बचाई है। ओ ओम के चम्मचे, तुम्हारा ओम धोखेबाज है।
हो सकता है बॉस ने ही सबको बचाकर सना को कैल किया होगा, इसलिए उसका पूरा प्लान खराब हो गया और सब यहीं रह गए। दूसरे गार्ड ने आगे आकर कहा, तुम लड़ेगा मुझसे, धोखेबाज का दोस्त भी वक्त आने पर धोखा ही देगा। देखा नहीं इसकी तरफ फैसला ना करने पर कैसे बॉस की वाइफ को देख रहा था। उसने एक कदम आगे रखते हुए कहा। वह दोनों एक दूसरे को गुस्से से घूर रहे थे। तभी उनके बीच से वह लड़की अपने हाथों में ग्लव्स पहनते हुए निकल गई। सबने देखा वह स्टोररूम की तरफ जा रही थी। लो, एक और इन लोगों की तरह पागल हो चुका है। ये लड़की वहां 6 मेरी तरह पावरफुल गार्ड है जिन्हें अवीरा मैम ने ट्रेनिंग दी है। वह तुम्हें मार देंगे, फिर हमें मदद के लिए मत बुलाना, उसने उसे डराते हुए जोर से कहा। बदले में वह लड़की बिना मुड़े वहां से आगे बढ़ गई। जाहिर था वह लड़ने जा रही थी। वह टीनेजर लड़का उसे रोकना चाहता था, लेकिन कार्तिका ने उसे ऐसे ट्रिक किया था कि वह बोल भी नहीं सकता था कहाँ तो उसे रोकना। ना ही किसी का ध्यान उस पर जा रहा था। 84 ऋषभ, उन्हें बुलाकर लाओ। अगर वह लड़की मर गई तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, उसके दोस्तों में से एक ने कहा। तुमने देखा ना वो कैसी हार्टलेस हैं। वो आराम से ओम को बचा सकती थी, लेकिन उन्हें इतना सब करना था। अभी तुम्हें लड़ाई करनी है या उस लड़की को बचाना है? जाओ जल्दी, दूसरे लड़के ने कहा। ऋषभ थके चेहरे के साथ मन मारकर सर हिलाकर कार्तिका के कमरे की तरफ चला गया। वह सभी गार्ड्स थे, काफी ताकतवर भी थे, इसलिए अस्मित ने खास तौर पर खुद कुछ नियम बनाए थे, जिन्हें तोड़ने पर सजाएं भी बताई गई थी। उनमें से एक अस्मित की इज्जत के बगैर कुछ भी ना करने का एक रूल भी शामिल था, जिसे तोड़ने पर उन्हें अस्मित की इस टीम से निकलने के अलावा ये भी सजा थी कि उसे इसके बाद कोई भी रिप्यूटेड काम नहीं मिल पाएगा, या हो सकता है अस्मित उसे मरवा ही दे। साफ तौर पर कार्तिका उनके लिए मोहरा थी, क्योंकि अस्मित उसे कुछ नहीं कहेगा, ऐसा उन सबको लगता था। वहीं कार्तिका अपने कमरे में पहुंची ही थी कि उसका दरवाजा खटखटाया गया। कहा, अंदर आ जाओ, उसने हल्की चिढ़ के साथ कहा। ऋषभ बिना उसकी तरफ देखे बोला, वो लड़की शायद ओम को छुड़ाने चली गई है। तो मैं क्या करूं? वह अपनी मर्जी से गई है। मर जाएगी तो जो तुम मरे हुए लोगों के साथ करते हो वही कर देना। बच जाएगी तो फिर आकर मुझे बताना, एक सांस में कहकर कार्तिका को एहसास हुआ ऋषभ ने क्या कहा। कार्तिका, ये तेरा जोन नहीं है। बड़बड़ाते हुए उसने ऋषभ की तरफ एक नजर देखा। वो ये क्या देख लिया? उसके अचानक ऐसा कहने पर ऋषभ की भौहें सिकुड़ गई। वो भाई भाई प्लीज डोंट से कि तू अपूर्व को जानता है। उसके सामने खड़ा लड़का काफी ज्यादा हैंडसम था, और कार्तिका की तो फितरत थी राह चलते हर किसी हसीन चीज पर दिल हार बैठना। नहीं, मैं किसी अपूर्व को नहीं जानता, उसने हिचकिचाहट के साथ तुरंत जवाब दिया। अभी तक उसका ध्यान इन हैंडसम लड़कों पर पड़ा ही नहीं था, लेकिन अब एक लड़का उसकी नजरों को पसंद आ चुका है, तो क्या पता यहाँ ऐसे काफी सारे खूबसूरत हसीन लड़के हो। इसी ख्याल से कार्तिका खुश हो गई। तुम्हारा नाम? उसने कठोर आवाज में कहा। ऋषभ की भौहें आपस में सिकुड़ गई। ऋषभ, कार्तिका अंदर ही अंदर काफी खुश हो रही थी, लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। ऋषभ, वहां कैमरा है? पूछते हुए वह अपने बालों पर हाथ फिराते हुए कमरे से बाहर निकल गई। ऋषभ भी उसके पीछे चलते हुए बोला, जी लगाओ, फिर बहुत दिनों से ढंग की फाइट नहीं देखी है। वहीं कार्तिका को वापस हो में आते देख सभी गार्ड्स ने फिर से अपनी पोजीशन ले ली। कार्तिका जाकर सोफे पर बैठ गई। ऋषभ ने सामने प्रोजेक्टर पर स्टोर रूम की लाइव फुटेज लगा दी। चलो बच्चों, जिसे फाइटिंग देखनी है आ जाओ। किसी को समझने में पल भर भी नहीं लगा कि वहां किस चीज की बात हो रही है। आधे से ज्यादा लोग कार्तिका के चारों तरफ जमीन पर बैठ गए, और बच्चे गुस्से में भुन रहे थे, क्योंकि कुछ करने की इजाजत तो उन्हें थी ही नहीं। फिल्म शुरू हुई एक खतरनाक सीन से। वह लड़की हटे कट्टे आदमी के सामने खड़ी थी। उसकी नाक से खून निकल रहा था, चेहरे पर चोट लग चुकी थी, कपड़े भी बिखरे पड़े थे। एक आदमी ने कार्तिका की तरफ देखते हुए पूछा, ये तो एक ही पंच में खत्म होने वाली है, क्या मैं गेम आगे बढ़ा सकता हूँ, या बस लड़के के लिए है? ओम को छुआने का इससे कोई मतलब नहीं है। कार्तिका ने बस हाथ दिखाकर उसे बैठे रहने का इशारा किया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मजा नहीं आया? कार्तिका धीरे से बड़बड़ाई। उसने सर घुमाकर उस लड़के की तरफ देखा जिसने सबसे पहले उसे जवाब दिया था। वह अभी भी उसी तरह घुटनों पर बैठा था। कार्तिका सोफे पर लेटते हुए बोली, कुछ अच्छा होगा तो मुझे जगा देना। सबने एक साथ हाँ में सर हिलाया। कुछ ने मन से तो कुछ ने बेमन से। अब सबकी नजरें उस लड़की पर थी। बालों की हाई पोनी टाई बनाए वह अपने से दुगने आदमी के सामने खड़ी थी, जो लगातार उस पर हमले किए जा रहा था। इस बार उसे अपने वार से बचते देख आदमी को गुस्सा आने लगा। उसने अपनी पूरी ताकत से वार किया, जिसे बेकार करते हुए उसने अपनी कोहनी से उसके चेहरे पर वार किया। ये वार सबकी धड़कने रोक चुका था।
किसी के जहन में यह बात गलती से भी नहीं आई थी कि वह लड़की इससे आगे भी बढ़ेगी। बॉस बॉस, वो लड़की लड़ रही है। एक लड़के ने जल्दी से कार्तिका के पास जाकर जोर से कहा। कार्तिका तुरंत उठकर बैठ गई। उसकी आंखें नींद से भरी थी। हाँ, ठीक है, ठीक है, देखो और सीखो। लड़ाई में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हर किसी के पास अपना एक परफेक्ट मूव होता है। बड़बड़ाते हुए अपने सर को सहारा देखकर उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। परफेक्ट मूव वाली बात सबने अच्छे से सुनी थी, लेकिन इस पर गौर कुछ ही लोगों ने किया, जिनमें से एक उसके पास खड़ा लड़का था। उसकी उम्र भी कुछ ज्यादा नहीं थी। बॉस, होठों के बीच रखे इस शब्द को वह बाहर निकालना चाहता था, लेकिन इतनी बड़ी महफिल देखकर उसने खुद को शांत कर अपनी नजरें सामने उस लड़की पर टिका ली। देखते ही देखते उन दो पक्षों की एक तरफा लड़ाई टक्कर की लड़ाई में बढ़ गई। दोनों अपना बीट दे रहे थे। हो में बैठे गार्ड्स इसे एंजॉय कर रहे थे। ओम का दोस्तों को भी ये देखकर थोड़ी शांति मिली। गार्ड काफी अच्छा लड़ रही थी। फिलहाल तो वह जीत के करीब आ चुकी थी। हो में शोर होने लगा, जिससे कार्तिका को भी उठना पड़ा। सोफे से टिककर बैठी कार्तिका की नजरें उस लड़की के वार पर थी। उसके वार काफी जाने पहचाने थे। उसकी अंगुलियों पंच बनकर जा रही थी, लेकिन आगे जाकर अंगुलियों की आकृति काफी नुकसानदायक रूप से खुल रही थी। कार्तिका, तू ज्यादा सोच रही है, खुद से कहते हुए उसने अपडेट लिया। वह लड़की 3 आदमियों को अधमरा कर चुकी थी। बचे 3 जिनसे वह अकेली एक ही वक्त में लड़ रही थी। अब लड़ाई देखने लायक हो चुकी थी। कार्तिका जो मूव सोच रही थी वही सामने वाली लड़की परफॉर्म कर रही थी। इसी के साथ चौथा आदमी जमीन पर गिरा और फिर पांचवां। हो में हुटिंग के साथ सभी अपनी जगह से खड़े हो गए। वो लड़की जो दिखने में ही हारी हुई लग रही थी, उसने अवीरा के 5 गार्ड्स को काफी बुरी तरह मार दिया था। हालांकि उसकी खुद की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। स्टिल वह लड़ रही थी। अंधेरा होने की वजह से ज्यादा साफ तो नहीं, पर इतना पता चल रहा था कि वहां की हालत क्या है। कार्तिका अपने पीछे खड़े लड़के से बोली, कुछ सीखा? उसके अचानक सवाल से सबका ध्यान उस पर गया। बॉस, हिचकिचाहट के साथ उसके चेहरे पर हैरानी थी। कार्तिका ने अपनी आंखें बंद कर दोबारा खोली। ऋषभ, उसने कंफ्यूजन में कहा। हम। अचानक अपना नाम सुनने पर ऋषभ बोल पड़ा। कार्तिका के कानों में आवाज दूसरी तरफ से सुनाई पड़ी। ये सुनकर उसकी नजरें दूसरी तरफ घूमी। ऋषभ दूर कहीं खड़ा था। कार्तिका ने वापस उस लड़के की तरफ देखा। मासूम चेहरा, छोटी सी उम्र और नजरों से झलकती मजबूरी सीधा जाकर कार्तिका के दिल पर लगी। शशश कार्तिका, तू नजरें पढ़ने में माहिर होने लगी है यार, खुद से कहते हुए उसने वापस उस लड़के की तरफ देखा। कुछ नहीं, कार्तिका के कुछ नहीं ने सबकी सांसें वापस की। वह लड़की जीत चुकी थी। आखिरी क्लिप दोबारा लगाई गई। लड़की के सामने आखिरी आदमी बचा था, जो तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। उस आदमी के करीब आते ही वह अपनी जगह से दूसरी तरफ मुड़ गई। उसकी अंगुलियों के बीच छोटी सी छुरी थी, जिसने पलक झपकते ही उस आदमी के गले पर वार कर दिया था। उसकी स्पीड देखकर कार्तिका 1% तो इम्प्रेस हो चुकी थी। अब उसकी नींद भरी आंखें भी कुछ ताजी हो चुकी थी। वो बिल्कुल शांति में डूबा हुआ था। उन्हें यकीन तो नहीं हो रहा था, लेकिन उन्हें सिखाया गया था किसी भी कीमत पर अपने साथी का साथ देना। इसलिए तो वो सभी उस लड़की के लिए खुश हो रहे थे। दूसरा मतलब उन्हें ताकत से था। जो ताकतवर था उसकी तरफ सब होना चाहते थे। तभी एक शरीर कार्तिका के सामने घुटनों पर आ गिरा। खून देखकर कार्तिका के एक्सप्रेशन तुरंत बदल गए। उसका दिमाग बिल्कुल शांत हो गया। आंखें ठंडी और एक अजीब सा ऑरा अपने आप उसके चारों तरफ बन गया। वह इतनी POWERFU लग रही थी कि सब अपनी जगह पर खड़े हो चुके थे। माहौल काफी संगीन हो चुका था। कार्तिका की पलकें उस शरीर से उठकर उसके पीछे खड़े इंसान पर पड़ी। पीछे वही लड़की खड़ी थी। उसकी सबसे तेज थी। उसका ब्लैक बॉडीगार्ड सूट भी फट चुका था। बाल बांधे पिटे चेहरे के साथ वह उसके सामने खड़ी थी। सामने घुटनों पर बैठा शख्स ओम था। उसकी हालत काफी खराब थी। वह ठीक से उठने की हालत में भी नहीं था। किसी सामने ऐसे फेंके जाने पर ओम ने सर उठाकर देखा। उसका चेहरा काफी भयानक लग रहा था। उसे काफी बुरी तरह पीटा गया था। उसके दोस्तों से उसका हालत देखी भी नहीं जा रही थी। ओम का चेहरा पिटाई की वजह से बिगड़ चुका था। ऐसा नहीं था कि वह उन लोगों से लड़ नहीं सकता था, लेकिन जब अपने ही लोग उस पर भरोसा नहीं करते तो क्या फायदा। उन्हें बार बार चिल्लाकर एक ही बात बताकर। ओम, फोन कहाँ है? कार्तिका का पहला सवाल। ओम की नजरें उस पर ही थी। उसकी गर्दन में काफी तेज दर्द हो रहा था, लेकिन उसने सर उठाया। कार्तिका उसके लिए हमेशा उसकी कंपेटिटर थी, जिससे वह कभी हार चुका था। ना उसके बॉस की बीवी। कुछ देर उसका चेहरा घूरने के बाद ओम ने उठने की कोशिश की। वह दोबारा जमीन पर गिर पड़ा। कार्तिका की नजरें तीखी हो गई। ओम को भी अपनी कमजोरी का एहसास हुआ, लेकिन वह अपने दुश्मन के सामने हार कैसे मान सकता था। ये बात सीधा उसकी ईगो को लगी।
ऋषभ उसकी मदद के आगे बढ़ा तो ओम ने हाथ दिखाकर उसे रोक दिया और 3 से 4 बार कोशिश करने बाद वह उठा। उसके पैर कांप रहे थे। अपने सर पर 2-3 बार हाथ मारकर उसने खुद को होश में लाने की कोशिश की। सिर झटककर उसने अपने सीने को देखा। उसकी कमर के चारों तरफ सफेद पट्टी बंधी थी, जो अब लाल हो चुकी थी। ओम ने कांपते हाथों से अपनी पट्टी को छुआ, हालांकि उसके हाथ भी बुरी तरह इंजर्ड हुए थे। फिलहाल इसकी परवाह ना करते हुए उसने अपनी बची कुची ताकत से उस पट्टी के एक कोने को फाड़ दिया। धीरे से उसे खोलते हुए आखिरकार वह फोन उन्हें मिल ही गया, जिसमें गलती से वीडियो बन गई थी। कार्तिका को ताज्जुब हुआ कि जब वह फोन उसके पास था तो उसने पहले खुद को सही साबित क्यों नहीं किया। ये सवाल बाकी सबके जहन में था। कार्तिका को ज्यादा वक्त नहीं लगा ये समझने में कि ओम को अस्मित के अलावा किसी पर भरोसा नहीं है। कार्तिका ने फोन देखा। उसकी स्क्रीन टूट चुकी थी। उसने फोन खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। 85 फोन स्विच्ड ऑफ था। फोन ऑन करने पर खुल गया। ओम की तरफ देखते हुए उसकी नजरों में सवाल थे। ओम ने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ अपनी नजरें उस पर गड़ाए रखी। कार्तिका अपनी जगह से उठी ही थी कि ओम के साथ साथ वह लड़की भी जमीन पर गिर पड़ी। दोनों की हालत काफी ज्यादा खराब थी। दोनों ने अपनी नॉर्मल कैपेसिटी से ज्यादा काम किया था। ऋषभ ने आकर जल्दी से ओम को संभाला, और उस लड़की को भी। वहीं अंधेरे में छिपी 2 आंखें उन सबको देख रही थी। उसका ध्यान अपने बगल में गया, जहां वह लड़का अभी भी घुटनों पर बैठा था। उसके गले पर लगी सुई पर अस्मित की नजर पड़ी। उसे सब समझते देर नहीं लगी। आराम से वह नीडल निकालकर उसने उसे घूरा। वहीं नीडल निकलने के बाद वह शरीर तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। खुद को हिलता महसूस कर वह लड़का जमीन से उठा। अपने गले पर लगी दूसरी सुई को निकालकर जमीन पर फेंकते हुए वह बोला, ये कितना बुरा था। उसकी आवाज वापस आ चुकी थी। इससे पहले वह खुशी से चिल्लाता, उसकी नजर अस्मित पर पड़ गई। अस्मित के सामने तुरंत सर झुकाकर उसने उसे ग्रीट किया। वह नहीं जानता था अस्मित यहाँ कब से हैं, और ना ही कार्तिका को देखते हुए उसे ये एहसास हुआ था। ये सब क्या चल रहा है। अस्मित की आवाज से सबकी नजरें उसकी तरफ मुड़ी। वह लंबा चौड़ा इंसान उन सबके सामने खड़ा था। प्लेन पैंट्स के ऊपर पट्टियों में लिपटा शरीर, उसके दाएं हाथ में हल्के नीले रंग का प्लास्टर चढ़ चुका था। वह इस हालत में भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। अस्मित चलकर उन सब के बीच आया। उसके चलने पर ऐसा लग रहा था जैसे एक काला अंधेरा उसके साथ चल रहा हो, जो लोगों को उससे दूर रखने का काम कर रहा है। कार्तिका फिर से जम चुकी थी। उसकी धड़कनें काफी ज्यादा तेज हो चुकी थी। उसकी आंखों के सामने वह सीन भी आया जिसमें अस्मित को गोली लगी थी। जल्द ही कार्तिका की फीलिंग्स वापस अपने पुराने अंजाम में बदल गई। जब उसकी नजर अस्मित के पीछे चलती अवीरा पर पड़ी, उसका दिल फिर से जाकर बर्फ में जम चुका था। गुस्से में मुंह फेरकर वह वहां से जाने लगी तो अचानक उसके कदम लड़खड़ाए और वह जमीन पर गिर गई। कुछ सेकंड्स की शांति के बाद अचानक अवीरा जोर जोर से हंसने लगी। सॉरी सॉरी कहते हुए वह फिर से हंसने लगी। कार्तिका के गिरते ही एक अनजाने डर से वहां खड़े सभी लोग अपनी सांस रोककर सिर्फ अवीरा को हंसते हुए देख रहे थे। उनका डर कुछ ही पलों में सही साबित हुआ। अचानक एक पेन अवीरा की आंखों के सामने से उछलता हुआ उभरा। पलक झपकते ही एक हाथ ने वह पेन लपककर सीधे अवीरा की गर्दन को निशाना बनाया। इससे पहले वह पेन अवीरा की गर्दन से आर पार होता एक हाथ ने से रोक दिया। कार्तिका की सिर्फ आईबॉल्स उस हाथ की तरफ मुड़ी। अस्मित का हाथ देखकर उसके होठों पर एक क्रीपी स्माइल बिखर गई। वहीं अवीरा की सांसें हलक में अटकी पड़ी। अस्मित कार्तिका के हाथ को दूर करने की कोशिश कर रहा था। उसे साफ तौर पर कार्तिका की ताकत महसूस हो रही थी। हो में छाई डरावनी शांति के बीच पेन की तेज तेज टिक तक की आवाज आने लगी। कार्तिका पेन की नोक बढ़ा रही थी, जो अवीरा की गर्दन में घुसने लगी। अचानक कार्तिका की मुस्कुराहट गुस्से में बदल गई। दांत पीसते हुए वह बोली, तुम्हारे हाथ पैर कुछ ज्यादा ही चल रहे हैं। आज इन्हें आराम में दिला देती हूँ। दरअसल कार्तिका जब वहां से जा रही थी तब अवीरा ने सामने पैर लगाया था। गुस्से में होने की वजह से कार्तिका का इस बात पर ध्यान नहीं गया, वरना अब तक उसका पैर टूट चुका होता। अस्मित ने दूसरे हाथ से वह पेन छीनकर जमीन पर फेंक दी। कार्तिका डोंट क्रिएट ए सीन। इसका ये बदसूरत पैर नहीं दिखा तुम्हें। मेरी छोटी सी पेन पर नजर पड़ गई। कार्तिका ने यह बात अस्मित की नजरों में देखते हुए कही थी। वह गुस्से में लग रही थी। साफ तौर पर देखा जा सकता था। हस्बैंड एंड वाइफ के बीच तीसरे की जगह अस्मित कार्तिका की तरफ एक कदम बढ़ उसके चेहरे की तरफ झुककर बोला, तुम्हारा झगड़ना अभी जरूरी नहीं है। कार्तिका अपने पंजों पर खड़ी होकर उसके चेहरे के करीब जाकर बोली, तुम्हें मेरा सही बोलना भी झगड़ना ही लगता है। कार्तिका तुम। अस्मित उसकी बाजू पकड़ने को हुआ कि हाथ में प्लास्टर होने की वजह से वह अपना हाथ हिला ना सका। कार्तिका भी समझ रही थी। मन मारकर वह सोफे पर बैठ गई। अस्मित ने अभी बात को खींचना जरूरी नहीं समझा।
क्योंकि सामने दो लोग इतनी बुरी हालत में पड़े थे। उसे जानना था यहाँ क्या हो रहा है। अस्मित सोफे पर बैठा। उसे भी काफी चोट लगी थी। उसकी आवाज सुनकर ओम भी खुद को थोड़ा बहुत संभाल चुका था। वह जाकर घुटनों के बल अस्मित के सामने बैठा था। अस्मित को ठीक देखकर सबके उतरे हुए चेहरे कुछ ठीक लग रहे थे। बॉस, मैंने धोखा नहीं दिया। उसके लफ्ज बस इतने से थे। कार्तिका ओम की आंखों में डर साफ देख सकती थी। वह समझती थी इन लोगों के लिए उनके मालिक का भरोसा क्या मायने रखता है। अस्मित ने बिना कुछ कहे डॉक्टर की तरफ देखा, जो अब वहां आ चुके थे। अवीरा आगे बढ़कर बोली, अस्मित, ओम ने तुम्हें धोखा दिया है। यहाँ इसके अलावा और कोई भी होश में नहीं था। अस्मित ने उसकी बातों पर ध्यान दिए बिना डॉक्टर को आगे बढ़ने का इशारा किया। ओम के लिए इतना काफी था। इतने दर्द में होने के बाद भी अब उसके चेहरे पर सुकून था। डॉक्टर्स आगे बढ़कर उन दोनों को ऑपरेट करने लगे। अवीरा दोबारा बोली, अस्मित, तुम्हें एक बार फिर से सब देखना चाहिए। आगे कुछ भी हो सकता है। तब तक कार्तिका ने फोन प्रोजेक्टर से कनेक्ट कर लिया था। उसने वह वीडियो चलाई ठीक उसी वक्त पर जब उन्हें उनके दूसरे साथी ने धोखा दिया था। सबने वह वीडियो देखा। अवीरा की मुट्ठियां कस गई। उसने गुस्से से कार्तिका की तरफ देखा। ऊप्स, गलती से लग गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा। अब सबको सच पता चल चुका था। अवीरा जानती थी उसे क्या करना है। अगर ये सब उससे नाराज हो जाएंगे तो अस्मित उससे ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा। वह इलाज करवा रहे ओम के पास गई। सॉरी ओम, गलती मेरी है। मुझे सब कुछ देखकर यह कदम उठाना चाहिए था। ओम ने सर उठाकर उसे देखा। उसे इतना पीटा गया था कि उसका चेहरा ठीक से पहचानना तक मुश्किल हो रहा था। सिचुएशन ही ऐसी थी मैम, ओम ने धीमी आवाज में कहा। ये सुनकर कार्तिका के होठों पर फीकी मुस्कुराहट बिखर गई। जो वह जानती हो यहाँ क्या होने वाला है। 208 में से कम 200 हड्डियां तो टूट ही चुकी होंगी। फिर माफी मांगने का क्या फायदा, कार्तिका ने धीमी आवाज में कहा था, लेकिन अवीरा के साथ साथ सबके कानों ने वह बात सुन ली थी। आप दूसरों के बारे में बोलने से पहले अपने बारे में देख लें। मैं अच्छे से जानती हूँ आप किसी लड़के के साथ, कहते कहते अवीरा ने बीच में रुक गई। उसकी सांसें तेज थी और अस्मित की तीखी नजरें उस पर। कार्तिका की भौहें सिकुड़ गई। तभी उसे वह बाइक वाली हरकतें याद आई, जिससे उसके चेहरे पर नॉम एक्सप्रेशन आ गए। अपनी जगह से उठते हुए वह बोली, मेरे पास ऐसे बेवकूफ लोगों के लिए वक्त नहीं है। कहते हुए वह वहां से चली गई। कार्तिका वहां से जा तो रही थी, लेकिन काफी लोगों के ख्याल बदल कर जा रही थी। हर कोई जो पहले अवीरा को काफी इज्जत से देखता था, वह इस बात पर सोचने के लिए मजबूर थे। कार्तिका से मिलने से पहले अवीरा ही अस्मित के करीब रहती थी। उसके सारे जरूरी काम देखती थी। उन सब का मानना तो यहाँ तक था कि हो सकता है आगे जाकर अवीरा ही अस्मित की बीवी बनने वाली है। खैर, फिलहाल सब कुछ लगभग ठीक हो चुका था। ध्यान रहे आगे से मेरी गैर मौजूदगी में ये सब ना हो। इन पर ध्यान दो, कहकर अस्मित वहां से चला गया। अवीरा भी जल्दी से अपनी सफाई देने के लिए उसके पीछे भागी। अस्मित, मैंने कुछ गलती नहीं कहा। आपकी वाइफ किसी के साथ बाइक पर जा रही थी। मेरे पास फोटो भी है। कहते हुए उसने अस्मित की आंखों के सामने वह फोटो कर दी। अस्मित पल भर के लिए रुका। उसकी नजरें उस तस्वीर पर थी। उसके हाथ से फोन छीनकर वह फोटो अपने फोन में भेजते हुए अस्मित ने अपने नंबर के साथ वह सभी फोटोज भी डिलीट कर दी। फोन उसकी तरफ उछालकर वह अपने कमरे में गया। दरवाजा बंद करने से पहले वह बोला, मेरे लोगों को हुक्म देने का हक सिर्फ मुझे है। आगे से ये गलती से भी ना हो। कहकर उसने अवीरा के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। कार्तिका का कमरा। इतने तमाशे के बाद कार्तिका की नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी। नहाकर वह वापस कमरे में आई। सफेद शर्ट के साथ ब्लैक लूज पैंट्स पहनते हुए वह विविध के बारे में सोच रही थी। मेरा मेहनत करना का बिल्कुल मन नहीं है। बड़बड़ाते हुए वह मरे मन से अपना लैपटॉप लेकर बैठी थी। उसने विविध के बारे में सब कुछ पता कर लिया था। बचने का चांस 5% था। मतलब ये सब अच्छे से फंसाने के लिए किया गया है। कमाल है, ससुर जी के लगे पड़े हैं और बेटे को खबर तक नहीं है। वैसे क्या ही फर्क पड़ता है, बेटा किसी काम का भी होना चाहिए। बड़बड़ाते हुए कार्तिका को याद आया कि अस्मित ने भी उसे एक केस दिया है। ब्लूटूथ कान से लगाते हुए उसने किसी को कॉल की। कॉल रिसीव होने पर दूसरी तरफ से किसी की कठोर आवाज आई, हेलो एडवोकेट रायन स्पीकिंग। ही एडवोकेट रायन, मैं एडवोकेट कार्तिका बोल रही हूँ। मैं कह रही थी कि क्या आपने मेरे पति का केस स्टडी कर लिया? कुछ हमें भी बता दो। इतनी मीठी आवाज सुनकर रयान ने फोन कान से हटाकर नंबर देखा। कार्तिका, ये तुम हो? हम, तुम बताओ कहाँ तक पहुँचे हो? फिर मुझे अपने ससुर जी को भी संभालना है। उनका भी थोड़ा, यू नो व्हाट आई मीन। हाँ, तुम्हारे अजीब से परिवार के बारे में कौन नहीं जानता। सब के सब एक से बढ़कर एक, वैसे तुम्हारे ससुर भी कम नहीं है। इतना गंदा काम मानना पड़ेगा।
कार्तिका हंसते हुए बोली, हाँ यार मैं खुद हैरान हूँ। अगर सच हुआ तो क्या ही कर सकते हैं, लेकिन झूठ हुआ तो उसके लिए तो कुछ करना ही होगा मुझे। रयान किसी चीज की बाइट लेते हुए बोला, मैंने इन्फॉर्मेशन सेंड की है, तुम देख लो, केस कोर्ट के बाहर ही सॉल्व हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है। रयान कैल काटने ही वाला था कि कार्तिका चिल्लाई, वेट वेट वेट, क्या हुआ, कुछ गलत है क्या? रयान ने तुरंत पूछा। कार्तिका नॉर्मली बोली, नहीं मैं पूछ रही थी कि क्या उस लड़की को तुमने दोबारा मतलब। नहीं, रयान ने दो टूक जवाब दिया। यू लाइक एनीवन? नहीं, तुम्हें क्यों जानना है? रयान ने शक करते हुए पूछा। वो आज दो लड़कियां देखी मैंने तुम्हारे। कार्तिका की बात पूरी होने से पहले रयान ने कैल काट दी। बदतमीज लड़की मेरी माँ को इतनी नहीं है जितनी इसे पड़ी रहती है। अपना चश्मा ठीक कर उसने काम पर फोकस किया। इसका अगला एपिसोड सुनने के लिए वीडियो को लाइक और पीके नॉवल स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूले।